ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम। बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, सीधे मुद्दे की बात करूंगा। सुबह से लेकर के सब संबोधित ही कर रहे हैं। आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। सभी इस राष्ट्र के राष्ट्रभक्त मंचासीन विद्वज्जन और हरपाल जी और उनके सुपुत्र बड़े ही योग्य व्यक्ति और समाज के लिए सबसे ज्यादा समर्पित कहूं तो नीरज जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब भी जहां भी बुलाओ तो ऐसे युवाओं को पैदा करने की आवश्यकता इस देश में है। मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। आज बहुत 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 ज्यादा हर्ष का विषय है। पुण्यात्माएं ऐसे नहीं आती, पुण्यात्माओं को बुलाना पड़ता है। राक्षसों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं आते हैं। लेकिन जब जब इस देश में क्रांति की आवश्यकता होती है, जब जब इस देश को क्रांति की आवश्यकता रही है, तब तब रेवोल्यूशन आवश्यकता लाने के लिए युवा ही आया है। और युवा में ऐसे लोग आए हैं जैसे भगत सिंह जैसे लोग रहे। और जब मैं इस स्थान पर गया जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है सतलुज नदी के पास में, क्या मैं उस जगह को नमन करूं? जब वह उस जगह को देखा, देख करके आंसू आ गए। तीनों की समाधि वहीं बनी हुई है। और ऐसे जो बाबूजी बोल रहे थे, थोड़े थोड़े जले हुए थे और अर्ध जले को नदी में फेंक दिया गया था। जले भी नहीं थे पूरे। उन जलेओं को फेंक दिया और लोगों को जैसे पता लगा, जनता ने उसको निकाल करके विधि पूर्वक आगे उस कार्यक्रम को किया। सौभाग्यशाली वो हैं जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया है। सौभाग्यशाली वो भी हैं जिस देश में हमने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि ऐसी महान आत्माएं जिस देश में जब जब होंगी, तब तब इस देश की रक्षा करने के लिए ऐसे लोग हमेशा आते रहेंगे। और ऐसे लोगों की आवश्यकता इस देश को हमेशा रही है और रहेगी। इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, जो देश के लिए अपने इच्छाओं को मारता है, जो इस देश के लिए अपनी इच्छाओं को नष्ट करता है, और वो केवल देश की भावनाओं को ही अपनी भावना बनाता है, इस देश की इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाता है, उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त दुनिया में हो ही नहीं सकता है। जरूरत है इस देश में ऐसे युवाओं की। हम देश को या टेक्नोलॉजी को बुराई ना दें। टेक्नोलॉजी सदुपयोग के लिए है, विकल्प है, चूज है कि आपको उसको अच्छा लेना है या बुरा लेना, वो आपके ऊपर है। आज युवा जो भटक रहा है उसमें कहीं न कहीं हमारी अयोग्यता है कि हम उन्हें नहीं बना पाए। टेक्नोलॉजी की बुराई नहीं। जब जब देश में टेक्नोलॉजी आती है, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं, यहां तक कि कणाद ऋषि कहता है कि व्यक्ति को अभ्युदय को प्राप्त करना चाहिए। और अभ्युदय में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वेद कहता है, अथर्ववेद को लिखना पड़ा, विज्ञान का कांड बनाना पड़ा, और विज्ञान बनाया तो आविष्कार हुआ, आविष्कार हुआ तो धन आया, और धन से किसकी रक्षा होती है? धर्म से मूलम अर्थ। किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा करनी है तो अर्थ की आवश्यकता है, और अर्थ की बढ़ाना है तो बिजनेस की आवश्यकता है, बिजनेस के साथ में साइंस की आवश्यकता है, विज्ञान की आवश्यकता है। और जिस देश का विज्ञान उतना अच्छा होगा, धार्मिक होगा, अध्यात्म से परिपूर्ण होगा, वेद के अनुकूल होगा, वही देश प्रगति करेगा। केवल प्रगति व्यक्तियों से नहीं होगी। व्यक्ति के अंदर जो संभावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। आज हमारे अंदर हमारी जो भावनाएं हैं वो मृत हो गई हैं।
हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है और हम एक नौजवान व्यक्ति हैं, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। ये कैसी भावनाएं हैं? ये मृत हो गई हैं। क्यों? कि जब जब इस देश में धार्मिकता होगी तब तब इस देश की रक्षा होगी, और जैसे ही युवा के अंदर धार्मिकता नष्ट होगी, ये देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। भगत सिंह की बात कर रहे हो, बिस्मिल की बात करते हो, आजाद की बात करते हो, ये सारे के सारे पहले अध्यात्म से परिपूर्ण थे। अगर इनके जीवन में अध्यात्मता न होती तो ये राष्ट्रभक्त कदापि न बनते, क्योंकि राष्ट्रभक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो धर्म से परिपूर्ण होगा, जो धर्म के जीवन में धारण करने वाला होगा। अगर व्यक्ति धर्म को धारण नहीं करेगा, वह व्यक्ति कभी भी देश की सेवा नहीं कर सकता। ये लिख के दे सकता हूं मैं आपको। इनके जीवन को देखिए, 5 पीढ़ियों ने इस देश के लिए योगदान दिया। भगत सिंह की 5 पीढ़ियों ने, एक पीढ़ी नहीं है, लंबी कतार में 5 पीढ़ी चलती आई, और 5 पीढ़ियों ने जब लंबा जीवन दिया है तो आने वाली पीढ़ी को इतना कष्ट नहीं हुआ, इतनी समस्याएं पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको सारा माहौल देश का, भक्ति का, स्वतंत्रता का मिला, और जैसे ही उन्हें मिला तो उन्होंने अपने जीवन को इस राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। संतान एक कोरी कागज की तरह है, कोरे घड़े की तरह है, जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और ऋषि दयानंद ने सीधा लिखा है संस्कार विधि में, आप जो आत्मा अपने घर में बुलाना चाहते हो, जो आत्मा को आप आह्वान करना चाहते हो, वो आत्मा आपके घर में आती है, लेकिन घर में तब आती है जब आप उसके लिए माहौल बनाते हो। चोर व्यक्ति के घर में हमेशा चोर ही व्यक्ति आएगा, और साहूकार के, सज्जन के व्यक्ति के यहां हमेशा साहूकार और सज्जन ही आता है। जब जब हम अपने औरों के बढ़ाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और जैसी हमारी ऊर्जा होती है वैसे ही हमारे से साथ में लोग जुड़ने लगते हैं, और वही ऊर्जावान लोग जुड़ते हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति रोने वाले होते हैं कि राष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लोग मरेंगे ही, उनका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जरूरत है, अगर हम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में मोड़े, और युवा जिस दिन अपनी दिशा को, अपनी दशा को, दोनों को परिवर्तित करेगा, तो इस राष्ट्र की दिशा और दशा परिवर्तन हो जाएगी। जब जब इस देश में क्रांति हुई है, आप देखेंगे जब जब क्रांति की आवश्यकता आई है, कहीं न कहीं उन आदर्श माओ के पुत्रों ने अपनी आहुति दी है, अपने आप को न्यौछावर किया है। लेकिन वो बच्चे कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? ऐसा तो नहीं कि आप सबके बच्चे छोड़ के दूसरे बच्चे आ जाएं, नहीं मिलेंगे। इस सिर की, कोई सिर पर चोट मारे तो किन की आवश्यकता होती है? इन हाथों की आवश्यकता होती है। ये हाथ आपके सिर की रक्षा करते हैं। ऐसे ही आपके पोते पोतियां, बेटे बेटियां, ये आपके रक्षा हैं, और यही अगर रक्षित नहीं है तो आपका मस्तिष्क रक्षित नहीं होगा। अपने मस्तिष्क की रक्षा करनी है, अपनी परंपराओं की रक्षा करनी है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर उन संस्कारों को देना होगा। जब तक हमें इस राष्ट्र के संस्कार उनके अंदर नहीं देंगे, आप रक्षित नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। हमें रक्षित होना है तो अपने आने वाली पीढ़ी को बनाएं। एक और बता रहा हूं, हो सकता है कि आपकी पीढ़ी आपकी ना सुने, क्योंकि आपने कोई बहुत सारे योगदान नहीं दिए समाज में, बहुत हो सकता है आपकी पीढ़ी आपकी ना सुने, आपके बच्चे आपके ना सुने, आपके बच्चे इस देश में ना हो, विदेशों में हो। तो जो व्यक्ति अनाथ है, जो व्यक्ति असहाय हैं, उन बच्चों को पकड़ो, उनको पढ़ाओ, उनको गुरुकुलों में भेजो, उनको आर्य समाजों में भेजो, उन्हें संगठनों में भेजो, उनको सहयोग करो। और वो जब आप उनको सहयोग करेंगे, वे जरूर राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। मेरे पास 5 से 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सारी चीजें स्वयं फीस मैं भरता हूं। एक एक बच्चे की 5-5 लाख रुपए जाते हैं बच्चों की फीस। लेकिन वही बच्चे आज इस राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। केवल आपको एक बोलना है कि नितेश आपको ये काम करना है, वो तत्पर है। क्यों? क्योंकि जिस देश के युवाओं का निर्माण समाज करती है,
वो समाज के प्रति समर्पित होंगे। इसलिए गुरुकुल इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि गुरुकुलों में जब बच्चे पढ़ते थे तो समाज का सहयोग मिलता था, और समाज का सहयोग मिलता था उस व्यक्ति को यह लगता था कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरी समाज ने मुझे पढ़ाया है, और जब समाज ने मुझे पढ़ाया है तो समाज के लिए मेरा कर्तव्य, पहला कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य है कि मैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए पहला काम करूं। आज यही हो गया। मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, बीटेक करा, एमटेक किया, उस पर 20-25 लाख रुपए खर्च करे, उसे आईएएस ऑफिसर बनाया, तो वो क्या कहता है कि मैं पहले अपनी माता पिता की पूर्ति करूंगा। मैंने जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए खर्च किया है वो मैं पूर्ति करूंगा। राष्ट्र मेरा पहला कार्य नहीं होगा। अगर आपका काम, आपकी समाज ने मेरा निर्माण किया तो मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, अगर मेरा भी निर्माण आपने नहीं किया तो मैं भी आपके विषय में नहीं सोचता। इसलिए निर्माण को समूह कहा, समाज कहा कि समाज मिलकर के निर्माण करती है, ना कि व्यक्ति एक करता है। और जब जब समाज निर्माण करेगी तब तब समाज की रक्षा करने वाले महर्षि दयानंद जैसे पैदा होंगे, महर्षि गुरु ब्रजानंद जैसे पैदा होंगे, श्रद्धानंद जैसे पैदा होंगे, बिस्मिल जैसे पैदा होंगे, आजाद जैसे पैदा होंगे। ये तभी होंगे जब समाज का मिलकर के एक व्यक्ति का निर्माण करने वाले हों। ये सोच लीजिए। मंचों पे बोलने से कुछ नहीं होगा। मंचों पर आज बोलोगे, कल बोलोगे, परसों बोलोगे, एक दिन ऊर्जा आपकी भी जानी है। मैं भी 60 वर्ष का हो जाऊंगा, 70 का होऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। क्या करूंगा? कुछ नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि आप जिस परंपरा में जी रहे हैं उस परंपरा का एक व्यक्ति तो पैदा करके जाओ, और जो व्यक्ति एक व्यक्ति पैदा कर गया, करने वाला एक हुआ और होने वाला एक हुआ, तो कितना काम हुआ? 100% काम हुआ। लोग कह रहे हैं ना काम नहीं हो रहा, काम करने का तरीका नहीं है। अगर आपने अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी पैदा कर दिया तो आपने इस समाज में 100% अपना योगदान दिया है। लेकिन हम अपना जैसा एक भी पैदा नहीं करते हैं, आने वाली पीढ़ी में भी पैदा नहीं करते हैं, जिसका कारण है आज हम केवल बुढ़े, बुजुर्ग, असहाय, बेरोजगार ऐसे लोग दिख रहे हैं। क्यों? और जिन व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा है, जो अपने आप को 80 साल का कहकर के भी 18 साल का मानते हैं, ये व्यक्ति तब तक जीवित हैं, तब तक ये राष्ट्र सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति समाज से जाएंगे, इस समाज की सारी ऊर्जा को खींच करके ले जाएंगे। इसलिए जरूरत है आज हमें अपने जैसे पैदा करने की। भगत सिंह ने अपने जैसे पैदा किए, ऋषि दयानंद ने अपने जैसे लाखों पैदा किए, और लाखों ने इस समाज की रक्षा करने का पहला कर्तव्य निभाया। जैसा 1901 में ऋषि स्वामी श्रद्धानंद की जैसी संस्था बनाने वाला कोई हुआ नहीं हुआ। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उस समय की बनी हुई परंपरा की है। ऋषि दयानंद से अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया है। जितना काम स्वामी श्रद्धानंद कर गए कोई नहीं करके गया, लेकिन कौन पैदा करके गया उसे? ऋषि दयानंद। अपने कार्य को पूरा ऋषि दयानंद ने स्वयं किया, अपनी निष्ठा पूर्वक सारे कार्यों को स्वयं किया, पूरा 100% लगाया और 100% परिणाम मिला। लेकिन आज हम 2% भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और अगर 2% भी पुरुषार्थ करें तो कोई न कोई एकाध व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो हमसे कम से कम 10% कम भी होगा, तब भी इस राष्ट्र के लिए हितकारी ही होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस पर विचार जरूर करें। अब हम अपने बच्चों को नहीं बना पाए, हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के अंदर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, मैं आप पे कोई जोर जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आपको गली में, मोहल्ले में कहीं भी व्यक्ति को ऐसा दिखता है जो योग्य है, पढ़ना चाहता है, बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, उसके लिए अपनी संपत्ति को लुटा दो। हम अपनी संपत्ति को किसके दे के जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पोता भोगेगा। लेकिन जैसे आपने कमाई है मेहनत पूर्वक, वो इस प्रकार के मेहनत जी नहीं देखते कि दादा ने बहुत मेहनत से कमाई थी, नहीं देखते। वो ऐसे उड़ाते, फुक की फुक, फुक की फुक, नोट उड़ाएंगे। अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हें दुख होगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो एक एक रुपए को ढूंढा था, एक एक रुपए को इकट्ठा किया था, कुछ समाज में दिया, कुछ अपने बच्चों का निर्माण किया, कुछ अपने लिए बचाया, लेकिन उसका निर्माण तो आपने कर लिया। लेकिन जो जरूरत है, बच्चों को केवल योग्य बना के जाओ, उनके लिए संपत्ति इकट्ठी करके मत जाओ जिससे वो आलसी बन जाएं,
अपुरुषार्थी बन जाएं, उन्हें पुरुषार्थी बना के जाओ, उनसे आलस्य से रहित करके जाओ, उनके लिए बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी मत करो। जो संपत्ति आपके पास है उसे राष्ट्र के लिए लगाओ, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं उनको दो, उनके द्वारा उन बच्चों को दो, ब्रह्मचारियों को दो, आचार्यों को दो, जो रक्षित कर रहे हैं, जैसे संगठन है, जैसे अपने हर ये काम कर रहे हैं, जैनी साहब काम कर रहे हैं, तो इनके साथ में संदीप जी काम कर रहे हैं, नीरज जी काम कर रहे हैं, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके मैं जब समाज में निकलता हूं, गांव में निकलता हूं, लोग कहते हैं कि जी बताइए कितनी आपके नाम कर दें। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपकी। आप समाज में रहते हैं, जिस एरिया में आपको आवश्यकता है, वो कहते हैं कि आप जो कहोगे हम अपनी जमीन को नाम दे करके कर देंगे, और ऐसा लोग कर रहे हैं कि बस राष्ट्र सुरक्षित हो, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो तुम सुरक्षित हो, और राष्ट्र असुरक्षित है तो तुम कदापि सुरक्षित नहीं हो सकते। उस पीढ़ी के लिए आप कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके जाओगे, जो पीढ़ी उसे भोग ही नहीं पाएगी। उस संपत्ति को देखे जाना चाहते हो, जो लोग यूं कहते हैं कि बना तो लो, इनमें रहेंगे हमारे ही लोग, कहते हैं ना कहते। इसलिए आवश्यकता है इस देश में युवाओं की शक्ति को लाने की। और देखो कल में मेरी बात हो रही थी बांग्लादेश में, मैं लगभग कई देशों से जुड़ा हुआ और अभी जा रहा हूं मॉरिशस में केवल आर्य समाज की कार्य के लिए। बांग्लादेश में मेरी बात हुई, बांग्लादेश के कुछ हिंदुओं ने मेरे पास फोन किया कि हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनके कुछ प्रश्न थे, नवीन वेदांतियों से भ्रमित कर रहे हैं आर्य समाज के कुछ जो नए नए युवा हैं, कि हमारे प्रति ईश्वर को स्वरूप उन्होंने बिगाड़ के दे दिया, क्षणिक बात को मानते हैं। तो मेरे से लगभग रात के 11-12 बजे तक मेरी कॉलिंग वहां चली, और कॉलिंग में मैंने उनको कहा कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें ये चीजें और जोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल में सारा हिंदू संगठित मजबूती से हो गया है और इतना ताकतवर हो गया कि उसे वो कोई तोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो कह रहा था कि विडंबना है, जहां कम है वो इकट्ठे हो गए, और जहां ज्यादा हैं जिनका देश ही है और वो आज भी संगठित नहीं है। जब उसने ये वाक्य बोले तो मैं दुखी हो गया कि जहां वेद की परंपरा रही हो, ऋषियों की परंपरा रही हो, और संख्या भी आज भी हमारी उनसे बहुत ज्यादा है, तब भी हमारी शक्ति ऊर्जा नहीं है। क्यों? उसका कारण है हम आलसी हो गए, हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। हमारा कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, उस कर्तव्य से विमुख हो गए। इसका कारण है कि हम जैसे जैसे हम आलसी होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी वेद की परंपरा को नष्ट करेंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे, हमारी सभ्यता को नष्ट करेंगे, हमारी परंपराओं को नष्ट करेंगे। इसलिए आप सबको जागृत होने की आवश्यकता है, और इसको लिए हम दिन और रात एक करेंगे तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा आप 10 साल बाद ये देखिएगा, आप लोग जो मैं घूम रहा हूं, लोगों को जा रहा हूं, उड़ीसा, आपका सिल्लीगुड़ी, जिन जिन प्रांतों में जाता हूं, डेली धर्म परिवर्तन हो रहा है। ईसाई और मुस्लिम लगातार बन रहा है, और थोड़ा कुछ बचा है तो वो बौद्धिस्ट में जा रहा है। तो आप इतने से हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है अपने लोगों को सुधारने की, अपने लोगों के अंदर परंपराओं को जन्म देने की आवश्यकता है। जो देश के लिए समर्पित हो गए, उनकी भावनाओं के उनको अंदर भरने की और संगठित होकर काम करने की। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शम। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम ओम। अभी हमारे युवा आचार्य मेधावी जी, जिनके पास बहुत ज्ञान है, इस कम आयु में आपने काफ़ी इस क्षेत्र में उन्नति की है, लेकिन समय की बाध्यता है। हमारे बीच में आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आज की सभा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं कोई निवेदन करूँगा। पहले तो यह है कि हमारी रश्मि चौधरी जी जो हमें यहाँ सहयोग करती है, और मैं बताऊँ जिन महिलाओं को शॉल उपलब्ध कराए हैं, मैं कभी अपना श्रेय नहीं देता है, उन्होंने भिजवाए थे, अभी बहन जी को देना भी है, एक रखा है। हमारे बीच में इस तरह कार्य करता है, जिस तरह का ही करते हैं। भाई प्रदीप पाल जी बैठे हैं, अनुज सैनी हैं, और अभी यादव जी बैठे हैं, मंत्री आर्य समाज रामनगर, मैंने अभी देखे हैं, वेदपाल जी बैठे हैं। मैं अपने आज के अध्यक्ष से पहले अनुमति लेते हुए 2 शब्द कहूँगा। हाँ, मैं रश्मि जी कह रहा था, उनके साथ कुछ उनके जहाँ घर में महिला उनके सहयोगी है, उनके साथ कुछ कहानी है। उनके साथ ही उनके ललित भाई, ये खड़े हो जाओ, ये प्रतिनिधि आए हैं, ये
आपको सामान्य आदमी नजर आते होंगे, लेकिन उनको कार्यकर्ता लगाकर मुख्यमंत्री तक सब जानते हैं। ये उनके प्रतिनिधि बनेगा, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मैं एक निवेदन करता हूँ, जो मेरी पीड़ा है, और यहाँ मंत्री जी बैठे हैं जो हमारे अभिभावक हैं, और मैं 4-5 लोगों को संबोधित करते कहूँगा, जैन साहब हैं, कश्यप जी हैं, प्रदीप पाल जी भी हैं, मेरे प्रदेश के 2 पदाधिकारी हैं। क्या इनकी स्थिति इस स्थान पर यही होनी चाहिए? आप जितने लोग गवाह कम से कम यहाँ नहीं है, इस स्थान की हम सुबह चर्चा करते हैं कि यहाँ फांसी आई है, तो क्या इनका निशान यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। ये निशानी है जो 3-4 जगह लगे हुए थे, अरे फटे हुए हैं। दूसरी चीज, इस बैनर पे ये मंच बनवाया हमने, हम आपसे बता रहे हैं कि इस स्थान पर हमने हवन कुंड, ये चबूतरा और ये मंच आर्य समाज द्वारा, और मैं आपसे बता रहा हूँ जब भी ये बढ़ाए तीनों अक्षत कर गए, ये इनको अक्षति पहुंचाई गई, ये तोड़े गए। हम उसमें न उलझ के किसने तोड़े क्या तोड़े, फिर बनवा दिए। और अगर मैं अंत में बताऊं, ये बात मुझे लास्ट में कहनी पड़ी, आप जिम्मेदार हो। जब ये मंच बन रहा था तो मेरे पास ठेकेदार का फोन गया, मैं कहीं इकबालपुर साइड था, कि जी हाँ बनाने दे रहे। कौन? अगे तो मुझे पता है कौन है, आप मुझे न फोन दो। जिन लोगों को फोन दिया, मैं बड़े जोर से कह रहा हूँ, सब सुन रहे हो लोग जो भी यहाँ से संबंधित है, तो उसको बोलने जा रहा हूँ उस आदमी पर नशे में, कह रहे मैं पॉलिटेक्निक का आदमी हूँ। मैं पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हो चुकी है, आपकी कितनी जगह है, नहीं है, ये आपकी नहीं है, इसको यहाँ करो। जबकि इसके पीछे कोई और थे, और आवाज आ रही कि जो और लोग भी हैं, उनको फोन दे दो। मैं सबको दिया, भाई इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं, मंच मेरा नहीं है, ना कोई ताला लगा है, जो भी कार्यक्रम होगा होगा। जब वो नहीं माने तो मैंने क्या शब्द कहा, उस ठेकेदार को फोन दिया, बगा तुम उनको कह दो कि भाई मैं तो जा रहा हूँ बनाकर, भाई तुम मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ नहीं, उसको बनाने दो। इसका काम बनाने का, तुम्हारा काम तोड़ने का, तीसरा काम पे मेरा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। ये बना, उस समय तोड़ा गया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब ध्यान दो जितने लोग बैठे हो, इस स्थान पे इनके फोटो लगना चाहिए, मेरा लगना चाहिए। मैं अपना शब्द बता रहा हूँ, और कल ले रहा, वो आप समझ रहे होंगे। मेरा लगना चाहिए या आपका लगना चाहिए या इनका लगना चाहिए? तो गवाह हो इस बात का। यहाँ चौधरी साहब बैठे हैं, हम ये संघर्ष करें, हमारे पैसे एक्ट भी लगा इसी चीज से। इस स्थान पर 15 लाख रुपए आए थे, 15 लाख रुपए में यह बाउंड्री हुई, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, न हमारा विषय है। मूर्ति रखते हमारा विषय ये भी नहीं, हमारा विषय यह है कि हमारा मंच है, यहाँ इनका फोटो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और अगर इनका नहीं रहना चाहिए तो मेरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरे में आप समझ रहा हूँ किसका, आप जितने बैठे किसी का भी नहीं रहना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? अब मैं कह रहा हूँ इस मंच से, अगर भगत सिंह ने अपनी जान दी थी मैं इस जगह पे दे दूंगा, लेकिन यहाँ आते रहेंगे, फोटो रहेंगे, शहीदों के रहेंगे, और किसी के नहीं रहने के। मेरी आवाज जहाँ तक ज्ञान सुन लियो, जितने लोग आप यहाँ बैठे, मैं संगीत कह रहे, पार्टी वालों को भी सत्ता में, आप भी पार्टी में, आप भी हैं, आप इस चीज को तो किस्म क्या गलत कह रहे हैं। अब ये यहाँ लगेगा, परमानेंट रहेगा। ये यहाँ से हट के आप सब मेरे साथ कितना साथ दोगे, नहीं दोगे, नहीं तो मैं तो सर्विस भी कर ली और बच्चे भी कर खा रहे। अगर इन्होंने यहाँ फांसी ली है तो मैं भी ले लूंगा, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम अगर और चीज पर इंटरफेयर नहीं कर रहे, यहाँ क्या क्या मूर्ति रख रहे हैं। और मैं अफसोस से बताऊंगा, एक राज्य मंत्री लेवल का आदमी आया यहाँ, राज्य मंत्री लेवल का हमारा आदमी, और एसडीएम को बुलाकर एक ही चीज बता रहा है, ना ये बता रहा है ये फोटो लगे हुए थे यहाँ। लेकिन मैं किसी पर नहीं जा रहा, मैं केवल ये कहूंगा हमारे यहाँ 3 चिन्ह है, और वो सब आप लोग आते हैं, यजकुंड यज करो, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सबका है, मेरा नहीं है, ये सबका मेरा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ शहीदों के फोटो नहीं रहेंगे तो मेरा भी लगा दियो शहीदों में। यहाँ सुन लो, आवाज हेड ऑफिस यही है, जहाँ मैं जानता हूँ कौन है। अब ये थोड़ा संज्ञान लियो, कौन है इसके पीछे, मैं सब बता दूंगा क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आप सब साथ रहेंगे। इसी अनुरोध के साथ मैं आज के सम्मानित अध्यक्ष को निमंत्रित करता हूँ कार्य के अपना संबोधन दे के और समापन भी करें। ओम, ये महर्षि दयानंद का मंच है, तो सर्वप्रथम हम महर्षि दयानंद का जो प्रिय मंत्र था उसका उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवि